ठीक ना? खूब रुपया हो जाए, लॉटरी लग जाए करोड़ों की, वो जीव धन्य है। धन्य कौन? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया है, वो जीव धन्य है। धन्य कौन? जो जगत में रहते हुए परमात्मा के विश्वास में आ गया, उनके भरोसे हो गया, वो जीव धन्य है। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। धन्य कौन? जिसके कान जगत के व्यवहार करने के बाद भी सत्संग की ओर दौड़ते रहते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिस मनुष्य के कान निरंतर राम नाम रूपी अमृत पीने के लिए लालायित रहते हैं, वो जीव धन्य है। ये धन्यता की परिभाषा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। आपको एक बात बताऊं, जो जीव शंकर जी के चरणों में प्रीति नहीं करता, उस जीव को राम जी सपने में भी देखना नहीं चाहते। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रति यानी प्रेम, राम ही ते सपने हु न सुहाई। राम जी की प्रियता यदि प्राप्त करनी है तो राम जी के पीछे नहीं लगना है, शंकर जी के पीछे लगना है। जो शंकर जी को प्रेम करता है, राम जी उसके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा ऐसे ही दिन रात करते रहते हैं। ये सूत्र है। आप भगवान के भक्त हैं, मैं जान गया। कैसे जान गए? देखिए, भक्त को कहना ना पड़े कि वो भक्त है। हमारे एक चाचा हैं, रायपुर में हैं, पिताजी के मित्र हैं, मेरे लिए पिता तुल्य हैं, बाबू शशिधर सिंह जी। मैं उनके साथ बहुत रहा हूं, तो उनसे बहुत पहले एक बार कहते, बाबू जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, बगल से गुजरोगे तो पता चलेगा उसमें खुशबू है, और जिसमें खुशबू नहीं होती उसमें परफ्यूम मार के नकिया में सुंघाना पड़ता है। तेरे सुंघिए तो कैसा लग रहा है, एकरा मने नकली है। जिसको सुंघाना पड़ रहा है यानी नकली है, जो असली होगा उसके बगल से गुजरने पर पता चलेगा इसमें खुशबू है। अस्तु जो भक्त है उसका जीवन बताता है कि वो भगत है। राम जी के भक्त का लक्षण क्या है? अपने जाने में तो सभे भगत है। वो बड़का टीका लगैले बनिया, पूरा गांव से झगड़ा भइल बा, ऐसे लोग भी हैं। दो तीन लोगों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जब मिलिए तो केवल रामायण और महाभारत, रामायण और गीता की बात करते थे और अपनी अपनी बहू को जला के मार डाले। मैं जानता हूं दो तीन लोगों को, जब मिलिए खाली रामायण की चौपाई सुनाएंगे। भक्त कौन? भक्त का लक्षण क्या? राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा कहते हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? हम लोग विज्ञान में जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो जूलॉजी में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ना पड़ता था स्पेसमैन का। स्पेसमैन ला के रख दिया जाता था, उसको देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि कौन सा स्पेसमैन है, और वो लिखना पड़ता था उसको। तो भक्त का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? दो। कितने? राम जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के भक्त का पहला लक्षण मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का भक्त जो होगा वो जैसे भगवान की कथा गाएगा अथवा सुनना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित होने लगेंगे। आप दर्शन करिए, प्रभाव कहां से, सामान्य प्रभाव ऊपर से नीचे होता है। प्रवाह क्षमा करिएगा, प्रवाह, सामान्य प्रवाह कहां से होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। लेकिन भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। पहले शरीर के एक एक रोम पुलकित होंगे और ऊपर बढ़ा, गले में आया, शरीर पुलकित हो गए, अब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, गदगद गिरा। प्रेम की अतिशयोक्ति अवस्था में जीव बोल नहीं पाता है। जिसको आप प्राण से अधिक प्रेम करिए और वो बिना किसी सूचना के आंखों के सामने आ जाए ना हो, तो जीव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध हो जाती है भगवान के भक्त की। कब? जब वो कथा सुनता है अथवा गाता है, कीर्तन करता है अथवा नाम लेता है अथवा दर्शन करता है। पुलक शरीरा गद गद गिरा, और ऊपर बढ़े, नयन बह नीरा, रोम पुलकित होते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जिह्वा अपना काम करना बंद कर देती है, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता है। हम आपको एक बात बताएं, जिस बात को जीवन में जिह्वा नहीं बोल पाती, कभी कभी उस बात को आंखें बोल दिया करती हैं। और भगवान जिह्वा की भाषा कम समझते हैं, आंख की भाषा बहुत समझते हैं। आँखियां सब बतावत है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर आप धन्य हैं, आप जैसे श्रोता को प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया हूं। मैंने जानबूझकर शिव जी की कथा सुनाई। राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करे। मैं जानना चाहता था आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। लेकिन एक बात कहूं, आपको शायद पता नहीं हो भरद्वाज जी, जिस राम जी की कथा को आपने पूछा है ना, उस कथा का इतना विस्तार है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी अपने मुख से नहीं गा सकते। कितने शेष नारायण बोलिए? 100 करोड़ शेष नारायण। एक शेष नारायण के शरीर में 1000 मुख होते हैं। कितने? 1000 मुख एक शेष नारायण में। तो 100 करोड़ में कितने मुख हो गए? गुणा करी सब है। सब हम ही बताइए कितना? यही में बुझा जी के कौनिंग पढ़ले बा। देखिए 1000 में 3 शून्य होते हैं। एकदम सरल तरीका मैं बता रहा हूं। कितने शून्य होते हैं? 3। 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? अरे तो बताइए, 100 करोड़ को 1 अरब बोलते हैं। 100 करोड़ को कितना बोलते हैं? 1 अरब। इहो तो हम बताइए। 1 अरब शेष नारायण
अब 3 शून्य में जोड़िए, पहला शून्य जुड़ेगा तो 1 अरब में कितना हो जाएगा? 10 अरब। दूसर का शून्य जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 1 खरब। और तीसर का शून्य जुड़ेगा कितना होगा? 10 खरब। कितना मुख हो गया? 10 खरब। याज्ञवल्क्य मुनि कहना चाहते हैं 1 अरब शेष नारायण यदि अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी राम कथा कहना प्रारंभ करे तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी नहीं होने वाली है। इतना विस्तार है कथा का। वही कथा अब मैं सुनाने जा रहा हूं। भरद्वाज जी बोले 1 मिनट रुकिए। 10 खरब मुख से यदि शेष नारायण नहीं गा सकते तो 1 मुख से आप कैसे गाएंगे? ये मेरा प्रश्न है। जैसे भरद्वाज जी ने पूछा, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे कि भरद्वाज जी यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि हम गा रहे हैं। देखिए, न मदन मोहन जी और कुमुद जी की क्षमता है कि वो मुख्य यजमान बन सके, न कथा करवा सके। न प्रदीप भैया की क्षमता है कि वो संयोजक बन सके, और न राजन की क्षमता है कि राम जी की कथा गा सके। हम तीनों कर नहीं रहे हैं, रघुनाथ जी की कृपा हमसे करा रही है। जीवन में भगवत कृपा से सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन मान लिया कि हम करता हैं, उसी दिन अभिमान होगा और सब समाप्त हो जाएगा। करता नहीं बनना है, निमित्त बन के रहना है। करता तो केवल परमात्मा है, हो उनके आगे कोई करता नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग बताइए, कठपुतली का नृत्य देखे हैं आप लोग? सही में कहां से देखे होंगे? टीवी पर देखे हैं? टीवी पर बोलिए, के देखले बा? कई लोग टीवियों पर नहीं देखले आज ले। कोई बात नहीं, हम तो सामने से देखें, गुजरात में देखें, राजस्थान में देखें। पर्दे के सामने कठपुतली नाचती है, लेकिन क्या सही में कठपुतली नाचती है? कठपुतली के शरीर के अंग में धागा बंधा रहता है, और वो धागा पर्दे के पीछे जो कठपुतली का स्वामी है नचाने वाला, उसकी उंगली में बंधा रहता है। पर्दे के सामने केवल कठपुतली दिखाई पड़ती है, नचाने वाला दिखाई नहीं देता। लेकिन पर्दे के पीछे से नचाने वाला, उसका स्वामी जैसे जैसे उंगली हिलाता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे वैसे नाचती है। अब देखने वाले को क्या लगत है कि कठपुतली नाच रही है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि सरस्वती जी कठपुतली हैं, और सरस्वती रूपी कठपुतली के शरीर के धागे राम जी की उंगलियों में बंधे हुए हैं। और वो राम जी जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर न चाहि बानी। जिस पर रघुनाथ जी कृपा कर दे, उस पर सरस्वती जी की कृपा हो जाती है, और वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है, भगवान की कथा गाने लगता है। तो कौन गाने लगता है? जिसको राम जी अपना जन जाने। राम जी अपना क्या जाने? जन जाने। देखिए, हम एक बात बतावें, भगवान सबको अपना जन जानते हैं। कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे में है। वो तो हमको अपना मानते ही हैं, हम उनको अपना नहीं मान पा रहे हैं। भगवान अपना मान रहे हैं। देखिए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जीवन में यदि सत्संग प्राप्त हो रहा है तो समझिए भगवान आपको अपना जन मानते हैं। एक दोहा है,
आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। काकभुषुंडी जी गरुण जी से बोले, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। जीवन में संत का समागम प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, बिना किसी रचना के तीर्थ में जाने का अवसर मिल जाए, भगवान के मंदिर में जाने का अवसर मिल जाए, कथा में जाने का अवसर मिल जाए, बिना किसी प्लानिंग के, तो समझिए भगवान आपको अपना जन जानते हैं और ये सौभाग्य जीवन में प्रदान कर दिए हैं। गए और अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछाकर भगवान शंकर बैठ गए, परम प्रसन्न मुद्रा में, परम शांत अवस्था में। ऐसा लग रहा है कि शांत रस ने ही अवतार धारण करके आसन जमा लिया हो। देखिए, जीवन में शांत रहना ये बहुत बड़ी साधना है। शरीर शांत रहे बाद में, मन पहले शांत रखना है। कई लोग तो शरीर से शांत रहते हैं लेकिन मन भटक रहा है हो। और याद रखिएगा, यदि आपका मन अशांत है तो आप जीवन में कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने का पहला शर्त है अपने मन को पहले शांत किया जाए। जो जितना धीर होगा वो उतना अधिक गंभीर होगा और वही उतना विशाल स्वरूप प्राप्त कर पाएगा। गोस्वामी जी, भगवान शंकर बैठे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है कि परम शांत रस ने अवतार लेकर के आसन जमा लिया हो। ये कैसे शांत बाबा, इतने शांत कैसे हैं? इसका कारण है, जानते हैं? देखिए, आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं। जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करिएगा, उस व्यक्ति का स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। आप 1 साल तक दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करिए, आपके व्यवहार में भी दुष्टता आ जाएगी। आप 1 साल तक साधु का चिंतन करिए, आप भी साधुता से संपन्न हो जाइएगा। शंकर भगवान इतने शांत क्यों बैठे हैं, इसका कारण समझिए। शंकर जी दिन रात किसका नाम जपते हैं? बोलिए बोलिए। आप लोग से तेज तो बाहरवा के लोग बोला था। काल व्यवस्था हो जी, बैठे के हो जा। अच्छा, यही जा, ठीक बा। अच्छा अब हम हूं बोलनी थोड़ा। किसका स्मरण करते हैं शंकर भगवान? राम जी का। दिन रात राम 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 जपते हैं। राम जी का स्वरूप कैसा है? आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? बहुत लोग। अच्छी बात। सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला लाइन पढ़िए। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। क्या है राम जी का स्वरूप? क्या है? शांतम। राम जी शांत स्वरूप के हैं। शाश्वतम, राम जी शाश्वत हैं। अप्रमेयम, राम जी तुलना रहित हैं। अनघम, राम जी पाप रहित हैं। और निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण यानी मोक्ष, अशांति प्रदम, राम जी ही मोक्ष और शांति देने वाले हैं। तो जो राम जी शांत स्वरूप है, शांतम है, उन शांतम राम जी का स्मरण शंकर जी दिन रात करते रहते हैं, जिसके कारण भगवान शंकर भी शांत रस में वहां पर उपस्थित होकर के विराजमान हो गए हैं। ये प्रमाण है। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे हैं, परम प्रसन्न। और इस दृश्य को मां पार्वती जी ने देख लिया।
और आपको बताऊं, पति यदि प्रसन्न है ना, तो पति से अधिक प्रसन्नता ये दृश्य देख करके पत्नी को होता है। आसन हर दीन्हा। अपने वाम भाग वामांग में प्रभु ने मां को स्थान दिया। पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। वामांग के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। परंतु जब पूजन में बैठना चाहिए तब दाहिने बैठना चाहिए। पूजन में कहां बैठना चाहिए? दाहिनी ओर, ऐसे बाईं ओर बैठना चाहिए। मैया बाईं ओर बैठी भगवान शंकर के। बाबा ने पूछा, देवी आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहती, कुछ कहना चाहती हैं। मां ने कहा, प्रभु मैं तो पिछले जन्म से ही कहना चाहती थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज मिला है, आज के पहले कभी नहीं मिला था। शंकर भगवान बोले, कहिए क्या कहना है। मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, पूरा त्रैलोक्य आपकी सेवा करता रहता है, चराचर आपके चरण में शरणागत है। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, भवानी को भ्रम है? भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी को भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है प्रभु, पिछले जन्म में सती थी तब का भ्रम अब तक बना हुआ है। शंकर भगवान बोले, का भ्रम है? मां बोली, प्रभु महात्मा लोग, मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष नारायण, सरस्वती, वेद पुराण सब उनकी कथा गाते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं, उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है, आप हाथ में माला लेकर दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। है? मेरा प्रश्न है आपसे कि आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? कि अज अगुण अलख गति कोई, राम सो अवध नृपति सुत सोई। अयोध्या वाले महाराज के लड़का है, आंगन में खेलने वाले, कि कोई दूसरे अलौकिक तत्व हैं? शंकर जी बोले, ऐसा पर प्रश्न मन में क्यों आया? पार्वती जी बोली, प्रभु मुझे जहां तक पता है, ब्रह्म का अवतार नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? उसका तो जन्म नहीं होता, वो राजा के बेटे कैसे बन गए? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देख करके, इस जन्म में आपसे उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। और सत्य मानिएगा, पिछले जन्म में तो आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने पर उतर गई थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं, आपसे संवाद करने आई हूं, मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। और मां ने क्रम से सारा प्रश्न किया भगवान शंकर से। फिर बाल लीला सुनाइए, सीताराम जी का कैसे विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए ये भी सुनाइएगा। और अंत में पार्वती मैया ने कहा, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में मुझसे छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा।
मैया प्रश्न करती गई और मां के प्रश्न को सुनकर हर हिय, हर मतलब हर किसको कहते हैं? शंकर भगवान के नाम है हर, अब विष्णु भगवान के नाम का है हरि। हरि, इन्हीं को हरिहर कहते हैं। हर हिय, हिय मन हृदय में रामा चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। अभी आपसे मैंने निवेदन किया थोड़ी देर पहले, भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? भगवान की चर्चा सुनते शरीर पुलकित हो जाए, नेत्र से अश्रु निकल पड़े। ये दोनों घटनाएं शंकर जी के शरीर में घटित हुई। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, जैसे राम जी हृदय में दिखाई पड़े, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। देखिए, अखियां बंद करके लोग बैठ के कहते ध्यान लगा रहे हैं, वही में बिचवा में खोल के मुलुर मुलुर देख भी लेते हैं। ध्यान लगाए हैं, 5 मिनट बाकी है अभी और, घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। ध्यान हलवा पूड़ी है का हो, ध्यान लगा रहे हैं। एक आसन पर पालथी मार के कह दिया जाए कि आधी घंटा बैठिए, नानी याद आ जाती है। हर 5 मिनट पर गोड़ बदल रहे हैं, आसन सिद्ध हो ही नहीं पा रहा है, अब ध्यान लगा रहे हैं, है? ध्यान जब तक हृदय में परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होगा, तब तक ध्यान की अवस्था आ ही नहीं सकती। बिना भगवान दिखाई पड़े हृदय में ध्यान की अवस्था में जीव जा ही नहीं सकता। अष्टांग योग में 8 लेयर है, 8 स्टेज है, यम से लेकर समाधि तक। इस 8 स्टेज में 7वें नंबर पर ध्यान आता है, 7वें पर। नीचे का 6 सध गया है कि ध्यान में पहुंच गए। बोलिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा सध गया कि 7वें पर ध्यान में पहुंच गए? असंभव। शंकर भगवान ध्यान में पहुंच गए, अब केवल समाधि बची थी। कल की कथा याद करिए, समाधि में गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? 87,000 वर्ष बाद शंकर जी लौटे थे। बाबा ध्यान में चले गए, 48 मिनट ध्यान में रहे। 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितना हुआ? मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। शंकर भगवान 48 मिनट ध्यान में रही के बाहर आ गए। क्यों? बाबा सोचे ध्यान के बाद अब समाधि बचा है बस, कहीं मैं समाधि में चला गया तो कई हजार साल बाद वापस आऊंगा, कोनो गारंटी नहीं है। अब पार्वती सामने कथा पूछ करके बैठी हैं, यदि मैं समाधि में चला गया तो इनको कथा कौन सुनाएगा? है? आप लोग कथा सुनने आए, हम आंख बंद करके बैठ जाएं। हम एक बार मंच पर केवल 5 मिनट सोए हैं, आज बता रहे हैं। आप सोचेंगे महाराज मंचे पे सो गए 5 मिनट। हमारी कथा थी सतना में, एमपी में सतना है, तो कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के राजधानी से जाना था सुबह प्रयाग, और प्रयाग से सतना पहुंचना था। 5 बजे शाम को ट्रेन थी, 3 बजे पता चला टिकट ये कंफर्म नहीं हुआ।
अब क्या करें, 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो हम लोग बाई रोड निकले, याद है, गाड़ी लेके अपनी घर की बाई रोडे निकल पड़े कलकत्ता से। रात को 10 बजे चले। अगले दिन सतना में कथा थी शाम को 6 बजे से। हम कंटिन्यू चल के रात को 9 बजे सतना पहुंचे। पूरा रात पूरा दिन पूरा ला ना। हाँ, अब भैया लोग थे 3 घंटा से भजन गाए रहे। बस महाराज जी पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। आई लोग 3 घंटे से भजन गा रहे थे। लगभग 23 घंटा सफर करके बैठे बैठे वहां पहुंचे। जाकर सीधे नहाए, नहा करके संध्या करके सीधे मंच पर। इतनी थकान थी शरीर में। भैया लोग कीर्तन शुरू किए। कीर्तन चल रहा है, हम आंख बंद करके गा रहे थे। उसी गाते में 5 मिनट नींद लग गया। और लोग समझ रहे महाराज ध्यान में बैठे हैं। आज शंकर के ऊपर जैसा उपकार पार्वती जी आपने किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने किया नहीं मेरे ऊपर। मां ने पूछा, प्रभु मैंने क्या किया? मैंने तो केवल राम जी की कथा पूछी है। शंकर भगवान बोले, अच्छा ये बताओ, मेरी जटा से गंगा निकली है। कहां से निकली है? भगवान शिव की जटा से जो गंगा निकली है वो गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक गई है। उत्तराखंड में बहती हैं, उत्तर प्रदेश में बहती हैं, बिहार में बहती हैं, बंगाल में बहती हैं। मध्य प्रदेश के लोग मूड़ी पटक पटक के फोड़ी ले, लेकिन मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। ना तमिलनाडु में मिलेगी, ना गुजरात में, ना महाराष्ट्र में। बस उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में मिलेंगी। लेकिन देवी, आज मेरी जिह्वा से जो गंगा आप प्रकट कराने आई है, राम कथा गंगा, ये गंगा केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है। गोरखपुरिया को यदि, गोरखपुर में रहने वाले लोगों को यदि गंगा स्नान करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? प्रयाग नजदीक, बाकी काशी। तो काशी न जाई भाई, सबसे नजदीक जहां रहे वही न जाए सब है। काशी नहाएंगे। लेकिन जटा वाली गंगा में गोता लगाना हो तो काशी जाना पड़ेगा। लेकिन जिह्वा वाली गंगा में गोता लगाना है तो गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आना पड़ेगा। यहां गंगा बही रही है। ये राम कथा गंगा है। बैठी बैठी सब, बैठी सब, बैठी बैठी। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मानो को कोई बैठ के नहाए, केहू खड़े खड़े नहाए। बैठ के नहाए, केहू खड़े खड़े नहाए। केहू घूम के पंडाल में दिन भर नहाए। को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, को नहाए। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं जानता हूं कि आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। आप पर राम जी की कृपा है भवानी। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। आपको कुछ नहीं है। आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया है मेरे से, क्योंकि आप जगत जननी हैं।
ये पूरा जगत आपकी संतान है, आप अपनी संतान का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए कह रही है प्रभु मुझे भ्रम है, कथा सुनाइए, मैं कथा गाऊं और आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा कभी प्रवेश न करे, वो मनुष्य का कान कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल। अच्छा आप बताइए, सांप का छोड़ता है? बोलिए, विष जहर। यदि आपने इस कान में भगवान का कथा रूपी अमृत को नहीं पहुंचाया, तो समाज में लोग जहर भरने के लिए तैयार हैं, घरवा में आके कनवा में भर के चले जाएंगे। तो कान में जहर पहुंचे, किसी की बुराई पहुंचे, निंदा पहुंचे, उससे पहले अमृत से भर के रखिए इसको। शंकर भगवान बोले, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान के छिद्र सांप के बिल के समान। जिसकी आंख ने कभी संत चरण का दर्शन न करे किया हो, भगवान का दर्शन न किया हो, उस मनुष्य की आंख आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, किसी काम का नहीं, मतलब का नहीं है। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके, उसका सिर नहीं है, कड़वी लौका है, लौका है। देवी, जिस मनुष्य का हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो जाए, वो हृदय नहीं, कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, वो निष्ठुर है, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। और देवी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसुदा दूर जी समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं है, दादुर की है। किसकी है? दादुर की जिह्वा। दादुर बुझाता? दादुर मने मेढक। मेढक गोरखपुर में होता है मेढक। अच्छा, एहू जबा। अच्छा, बरसात में आप जब सड़क पे चलिए ना, तो सड़क के दोनों तरफ रात में मेढक टर्राते हैं। तो क्या आप में से कोई भी आज तक गाड़ी पर से उतर के रात में और 5-10 मिनट खड़े होकर उस संगीत को सुना है मेढक के? बोलिए। अच्छा, एहो में एक दो लोग उठेले बाहात। हम तो नहीं सुने हैं भाई। मेढक टर्रात रहता है और लोग आते जाते हैं, कोई उसकी बात सुनता नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर के भीतर मेढक जैसा टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो अपनी जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। 5 मिनट 10 मिनट समय निकालकर जैसे हो जाए। अरे हरे तपि मोह बस कहे हो भवानी। भैया भैया थोड़ा शांति बना के रखिए। बैठ जाइए सब, हो जा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा बोले, देवी मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कहा, लेकिन आपने जो कहा वो उचित नहीं कहा। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जो धर्म से विमुख होगा वो कहेगा, जिसकी मति को भूत ने पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता है वो कहेगा, जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप भवानी होकर कैसे कह दी इस बात को?
जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग की बात पर? 4 लोग। पहला वो जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है, कोई भी बात बोलिए उसमें बोलेगा ही बोलेगा। जो सबकी जानकारी रखता है, भले मालूम हो चाहे ना, वो बोलेगा बोलेगा, उसको कहते हैं बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। इस प्रकार की व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले, अंट संट अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा मतवारे, मतवारे समझ रहे हैं ना? का उहे जो लेने के बाद टुन्न हो ही जा रहा है। मतवारे लेला के बाद तो एकदम आदमी सीधे एकदम ट्रंप के पहले उनके नाम आवता।